हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी बताइए। इससे पहले आप लोग का क्लास कैसा रहा, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा सब आदमी। बताइए बताइए फटाक से, जल्दी से क्लास को एक बार शेयर कर दो फटाफट। कल तो इस क्लास को हम लोग मिस कर चुके थे, मिस कर दिए थे ना कल क्लास को। सर टेस्ट का जो ग्रुप बनाया है उसका लिंक सबको दे दीजिएगा। अच्छा हाँ भाई, सोचते हैं भाई, उसे शायद नहीं पता है कि क्लास होता है। किसको भाई? भैया बताओ। ग्रुप में क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन का पोल डाल लेते हैं, इस ऑब्जेक्टिव में मजबूत होगा भाई। बच्चों आप सभी 2 मिनट वेट करें। कौन है भैया मेरे? कौन है भैया? ठीक है ठीक है ठीक है, मिलते हैं फिर। सर आज बहुत गर्मी है सर जी, गर्मी तो है नो डाउट, गर्मी है। तो चलें शुरू किया जाए, शुरू किया जाए भाई। एक बार बताओ फटाक से, शुरू किया जाए। चैप्टर बड़ा गजब के छे। चैप्टर के नाम बताओ, चैप्टर के नाम बताओ। भावी भरदुतिया विधान है। हम सब बच्चा रही है ना तो नहीं जानिए की होई छे, हम सब बच्चा रही है तो नहीं जानिए, और बहुत कुछ एन पर्व त्योहार लोग नहीं जाने छे। लेकिन आजकल सोशल मीडिया के जमाना छे, कुछ कोनो त्योहार वाले फटाक से एगो फोटो खींच लो, व्हाट्सएप सोशल मीडिया पर डाल लो, लोग बुझे छे कि ई त्योहार छे। पहले के समय में अक्सर लोग नहीं जाने छले और लोग के जानकारी नहीं छले। बहुत सारा है त्योहार के, जना कि एग्जाम्पल में लो लिया भैया दूज, जरा भावी भरदुतिया विधान है कही छे। और एग्जाम्पल लिया तो जे करवा चौथ हो छे, और बहुत सारा तीज तीज वगैरह बहुत कम लोग के जानकारी छे, सीमित जानकारी छे। लेकिन आजकल सोशल मीडिया के जमाना छे, बहुत दूर तक ये सब चीज फैल गल छे नहीं। मूवी सीरियल के जमाना छे, सब जाने छे। पाए लागू सर, पाए लागू भावी भरदुतिया विधान है। अहाँ सब गोटा जाने छिए, अहाँ सब भरदुतिया जाने छिए? एक बार बताओ फटाक से, भरदुतिया जाने छिए अहाँ सब गोटा? शराब जाने छिए था? चलो जाने छिए। एक बार हमारा जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि भावी भरदुतिया विधान एक लेखक के छथिन। भावी भरदुतिया विधान एक लेखक के छथिन काशीकांत मिश्र मधुप। याद रहत, काशीकांत मिश्र मधुप भावी भरदुतिया विधान एक लेखक छे। कल ई क्लास नहीं चल पाल छे, रीजन की चले तो माइक डाउन हो गेल छे। बट आई क्लास चलते एकदम मजा आए थे क्लास में, आई के क्लास में एकदम मजा, एकदम मजा आए थे, मजा। बताओ एक बार, हाँ जल्दी से, हाँ एक बार जल्दी से हाँ क्लास को लाइक करूं, फटाफट क्लास को लाइक करूं, और साथ ही साथ शेयर करूं, तब मजा आए थे हमारा पढ़ावे में। कम से कम शेयर करूं, कम से कम 50+ बच्चा क्लास में रहबाक चाहिए, मजा आए थे। फटाक से एक बार शेयर करो क्लास के, 1 मिनट के टाइम दै छी अहाँके। जत्ते अहाँके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अहाँ अगर यूज करे छी इंस्टा फेसबुक व्हाट्सएप, सब पर अहाँ जल्दी फटाफट शेयर करो, स्टेटस लगाओ वगैरह वगैरह, सब जल्दी लगाओ, जितने मित्र है सबके भेजो 1 मिनट के अंदर, ताकि हमारा मजा आए पढ़ा फटाक से। और लाइक कर दियो फटाफट, फटाफट क्लास के लाइक को तो करियो, क्लास के लाइक तो करियो। अहाँ सब क्लास के लाइक नहीं करी छी। 38 गो बच्चा देख रहा है, और लाइक कते छे? लाइक कते छे? 27 गो। दवा के लाइक ठोकू। कैसे हैं गुरुजी? एकदम आपके आशीर्वाद दिए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिए भैया। सर प्लीज लिंक न्यू व्हाट्सएप। सर आपका नाम कॉपी करने का कारण है क्या भैया? नहीं करोगे? चलो चलो ठीक है, जे जुड़ हाँ जुड़े के वाला और कम में हो गए, चलो कोई बात नहीं। चलो हम सब मजा से पढ़े छी, टाइम ओवर पढ़ी। चलो तो देखियो, जना के जाने छे कोई चैप्टर पढ़े छे तो काली बतेने रहूं अहाँ सब आगे तकनी अगर आगे बढ़े चले छे अपना सब। बताओ भावी भरदुतिया विधान के लेखक के छथिन काशीकांत मिश्र मधुप छथिन। इनकर उपनाम कथी छे? उपनाम कथी छे? मधुप जी। याद रखब, उपनाम कथी छे? मधुप जी छे। पढ़ने रे जन्म कहिया भेले? 2 अक्टूबर 1906 में जन्म कहिया भेल रे?
2 अक्टूबर 1906 में जन्म मिले और पैतृक घर कता चले पिता के घर कोयला कोयला कता छे मधुबनी जिला में कौन जिला में छे मधुबनी जिला में पढ़ने रही कैलकुना सबोटा बताओ एमे कोनो दिक्कत मातृ घर कता चले नानी गांव कता चले कोर्तु कोर्तु कता छे दरभंगा जिला में कोर्तु कता छे दरभंगा जिला में वृत्ति मतलब पेशा पेशा की छले फटाक से बताओ पेशा की छले काम की करे छलकिन त जयानंद उच्च विद्यालय में उच्च विद्यालय जयानंद उच्च विद्यालय कता छे बहेरा बहेरा कौन जिला में छे दरभंगा जिला में संस्कृत के शिक्षक पद पर संस्कृत के शिक्षक पद पर 37 वर्ष रहला कितने वर्ष रहला 37 वर्ष बताओ कोनो तरह की दिक्कत कितने कितने वर्ष रहला 37 वर्ष रहल चला बताओ एले ये बात समझ में सपोर्ट आ गया सर आप मैसेज किए थे पीडीएफ के लिए आप इग्नोर कर दिए देखो भैया आप मैसेज किए हमने देखा था ना एक्चुअली होता ही है ना दिन में क्लास चलते तो कैसे भेज सकते हैं फ्री रहेंगे तो भेजेंगे ना बताओ अभी अभी अगर कोई मुझे कहे पीडीएफ भेज दो भैया तो क्या संभव है क्या अभी आप ही मुझे बताओ क्या संभव है अभी क्या अभी संभव है देखो मेरा तुम लोग के कारण मेरा आई थिंक ग्लिच कर गया भाई 1 मिनट रुक जाओ इसको हम काट करके फिर से ला रहे हैं बताओ क्या संभव है क्या नहीं है संभव क्यों नहीं है संभव क्योंकि क्लास चलती रहती है ना बीच क्लास में आपको पीडीएफ ढूंढना पड़ेगा ना अब जो मान लो कोई पहला चैप्टर का मांग रहा है तो पहला चैप्टर का मांग रहा है ना तो उसको ढूंढने में हमको टाइम लगेगा क्या लगेगा टाइम देखो कितना सारा पीडीएफ है अब उसमें खोजना पड़ेगा पहला चैप्टर का कौन पीडीएफ है जो पढ़ा चुके हैं आप जितना आसान समझते हो कुछ भी चीज उतना आसान नहीं होता है मेरे भाई हम आराम से खोज करके सारा भेज देंगे और अभी एक्चुअली है क्या सारे बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं और रोज रोज बच्चे यही मैसेज करेंगे भाई सर पहला चैप्टर भेज दो पहला चैप्टर कितना हम भेजेंगे भाई तो हम परेशान ना हो जाएंगे तुमको नहीं लगता हम परेशान हो जाएंगे ज्यादा कुछ बच्चे फालतू की बातें कर रहे हैं क्लास में तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग शांत रहेंगे ठीक है बताओ ये सब समझ में आ गया ना सबको आ गया सबको चले आगे चलो मृत्यु की बात करिए कहलाती तक अपना सब रुकल रही ठीक है हाँ एकदम भेज देंगे नो डाउट चलो देखियो मृत्यु के बात करी तो मृत्यु के बात करी चलो ध्यान दियो मृत्यु के बात करी इनकर मृत्यु के बात करी तो 20 दिसंबर 1987 के इनकर मृत्यु हो जाए किनकर काशीकांत मधुप जी के अच्छा मधुप जी साहित्य रचना एकमात्र विधा छल कविता यानी मधुप जी के रचना जो चले ना साहित्य रचना जो चले सिर्फ कथी चले कविता कविता के अलावा वो कुछ नहीं लिखलखिन अगर वो पत्रों लिखतिन कोनो पत्र भी लिखे के छे तो वो कविते में लिखतिन काव्य में लिखे चलकिन कहानी कहियो नहीं लिखलखिन ठीक है ना याद रखब हमेशा याद रखब कि मधुप जी कहियो साहित्य के रचना कलखिन तो ओकर विधा कथी छलकिन कविता छले कविता के अलावा वो कुछ भी नहीं लिखलखिन याद रखबे सब गोटा एहि वजह से इनका कवि चूड़ामणि के उपाधि भेटले एहि वजह से इनका कवि चूड़ामणि के उपाधि भेटले तो कवि चूड़ामणि के उपाधि किनका भेटले काशीकांत मधुप जी के काशीकांत के उपनाम कथी छले काशीकांत के उपनाम कथी छले मधुप जी ठीक है काशीकांत मधुप जी के कथी के उपाधि भेटल छले कवि चूड़ामणि के उपाधि भेटल छले किया कि इनकर मात्र एकटा विधा छले कविता कविता के अलावा कुछ भी नहीं लिखलखिन अगर कोनो पत्र भी लिखे के छे तो अपन काव्य की सहायता से ही काव्य के माध्यम से ही पत्र लिखे छलखिन ठीक है ना तो ई चीज के अहाँ के ध्यान रखा पड़त किनको दिक्कत हाँ चलो आगे बढ़ी छे देखियो कहे छे 19वीं शताब्दी 5म दशक में मैथिली भाषा पर अनेक तरह के प्रहार भ रहल छे प्रहार बुझे छे अटैक मैथिली भाषा पर अनेक प्रकार के अटैक भ रहल छे कब की बात है 19वीं शताब्दी के 5म दशक 19वीं शताब्दी के 5म दशक यानी 1950 के आसपास के है ना हाँ 19वीं शताब्दी के मतलब कहे के मतलब यहाँ के 1950 के आसपास की घटना है जिसमें बहुत सारा भाषा मैथिली भाषा पर बहुत सारा अनेक तरह के प्रहार भ रहल छे अटैक भ रहल छे अटैक मतलब हमला भ रहल छे अब कई तरह के हमला भ रहल छे भैया देखियो एमे प्रमुख छल मिथिला में मैथिली गीतक अपेक्षा हिंदी सिनेमा के बढ़त प्रभाव अकर रीजन की चले तो अपन मिथिला में मैथिली सिनेमा मैथिली गाना मैथिली गीतक के प्रभाव कम रहल छे आ हिंदी सिनेमा के जो प्रभाव है ना वो बढ़ रहल छे तो स्वाभाविक बात छे अगर हिंदी बढ़ रहल छे हिंदी गीत के प्रभाव बढ़ रहल छे हिंदी सिनेमा के प्रभाव बढ़ रहल छे तो स्वाभाविक बात है मैथिली दब जेते अगले कल के प्रहार भ रहल छे
कथि भऽ रहल छलै, प्रहार भऽ रहल छलै। मधुप जी एहि तथ्य के गमलिन, मधुप जी इस बात के समझलखिन कि नहीं ये तो बहुत गलत भऽ रहल छै, हमरा मैथिली भाषा पर अनेक तरह से प्रहार भऽ रहल अछि, मैथिली हमर दबल जा रहल अछि, हिंदी भाषा अपन, हिंदी सिनेमा अपन नाम कमा रहल अछि, हिंदी के साथ साथ भोजपुरियो अपन नाम कमा रहल अछि, अनेक प्रकार के जो भाषा छै ना, अनेक प्रकार के जो सिनेमा छै, गीत छै, वो मैथिली के कहीं ना कहीं दबा रहल छै। ठीक है, एहि चीज के गबै छथिन अपन कवि चूड़ामणि यानी काशीकांत मधुप जी। कहै छै हिंदी सिनेमा तथा अन्य लोक गीत भाषा पर जम कर गीत लिखलखिन, जेके कारण ये हिंदी सिनेमा तथा अन्य लोक गीत भाष पर ये जम कर की लिखे छथिन, गीत लिखे छथिन, अपन मैथिली में उनकर आलोचना करे छथिन। बताओ एहिमे कोई दिक्कत? मधुबनी से देख रहा हूं सर जी, वेलकम डियर, हम भी तो मधुबनी से हैं। चलो बताओ इतना समझ में आया? अगर मधुबनी से हो भाई तो ऑफलाइन क्लास करना चाहते हो तो आ सकते हो, ऑफलाइन चलती है सुबह में 6 से 9, सारे विषय आपको पढ़ने को मिल जाएंगे। सर आप मेरे गुरु हैं, ये मेरा भाग्य है। नहीं भाई, आप मेरे शिष्य हो, ये मेरा भाग्य है। आप मेरे शिष्य हो, ये मेरा भाग्य है। ठीक है, मधुबनी में कहां पर भैया? मधुबनी मेडिकल कॉलेज का नाम सुने होंगे आप लोग, मधुबनी मेडिकल कॉलेज नाम सुने होंगे, कटोला चौक पर है, वहीं पे हमारा सेंटर है स्टडी सर्कल, आप यहां आकर के पढ़ सकते हो। बड़े आगे भाई, बड़े आगे। चलो अब देखियो, अब जेम का गीत लिखे छथिन, अब गीत देखियो, ई याद रखे के छे बुआ, ई बहुत महत्वपूर्ण छे, यह तो ऑब्जेक्टिव में पूछत। देखियो, वैचारिक गीत पोथी रसगुल्ला, रसगुल्ला के लेखक काशीकांत मिश्र मधुप। टटका जलेबी, पंचमेर, चौकी चुप्पे, बोल बम आदि, एहि सब पर ना उज्जैन का गीत ले, ई सब इनकर गीत छे, वैचारिक गीत छे, तो याद रखब। काशीकांत मिश्र के जो वैचारिक गीत के नाम बताओ, रसगुल्ला, टटका जलेबी, पंचमेर, चौकी चुप्पे, बोलबम आदि। एग्जाम में दौ देत कोनो और कहत कि इनकर लेखक के छे, या एग्जाम में यो पूछ देत काशीकांत मिश्र के वैचारिक गीत की छे, मान ले इनमें से 3 गो ऑप्शन दे देता, 14 कहत इनमें सभी, आगे टिक मारा पड़त भैया सभी, तो याद रहत तबे बना पेबे। पूछत टटका जलेबी के लेखक के छथिन, चौकी चुप्पे के लेखक के छथिन, बोलबम के लेखक के छथिन, तो इन सब के लेखक अहाँ ध्यान देवे, वैचारिक नहीं, अहाँ सब ध्यान रखब, वैचारिक गीत पोथी के लेखक या इन सब के जो लेखक छथिन, रसगुल्ला, टटका जलेबी, पंचमेर, चौकी चुप्पे, बोलबम, इन सब के लेखक के छथिन बताओ, इन सब के लेखक के छथिन बताओ फटाक से? काशीकांत मिश्र काशीकांत मिश्र मधुप जी। ठीक है, याद रखो सब बेटा। हाँ, रियल में ये गीत है भैया, रियल में ये गीत है। ठीक है, चलो आगे देखो, कविता संग्रह, इनकर कविता देखियो, झंकार, शतदल, मधुप सप्तशती, द्वादशी, प्रेरणा पुंज, इनकर कविता संग्रह छे, किनकर? मधुप जी के। तो याद करेंगे सबोटा बढ़िया से याद कर ले, एग्जाम में दिक्कत नहीं हो, एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छोड़ रहा, बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे हो भी। तो कविता संग्रह, झंकार, शतदल, मधुप सप्तशती, द्वादशी, प्रेरणा पुंज। ठीक है, और कथा काव्य में आओ, घसल अठन्नी, याद रखो, कथा काव्य कथी छे? घसल अठन्नी। एग्जाम में यो पूछत, घसल अठन्नी के लेखक के छथिन? काशीकांत मिश्र मधुप जी, याद रखबे। घसल अठन्नी के लेखक के छथिन? काशीकांत मिश्र मधुप जी। और महाकाव्य जानते छी, महाकाव्य राधा विरह, राधा विरह कथी छे? महाकाव्य छे, और राधा विरह महाकाव्य के लेखक के छथिन? काशीकांत मिश्र मधुप जी। सबटा याद रखा पड़त। और एक चीज और याद रखब, राधा विरह याद रखब, इनका राधा विरह जे महाकाव्य छे, एहि महाकाव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल छे। एग्जाम में इहो क्वेश्चन पूछल जात कि मधुप जी के साहित्य अकादमी पुरस्कार कथी पर मिलल छले, कथी पर मिलल छले? तो राधा विरह पर मिलल छले, याद रखब। कौन महाकाव्य पर काशीकांत मिश्र मधुप जी के साहित्य अकादमी के पुरस्कार भेटले? तो राधा विरह पर भेटल छे, से अहाँ के याद रखा पड़त। बताओ समझ में लेते? और इतने समझ में लेते, प्यारा सा दिल बना करके भैया के लिए भेजो। कुछ बच्चा के देखे क्लास में बहुत गप कर रहा छी, और उम्मीद करे छी कि अहाँ ई बात के मानब और गप ने के क्लास पर ध्यान देबे।
बताओ, जल्दी बताओ। सर चैट में बात करने वाले लोग को ब्लॉक कीजिए, सबको डिस्टर्ब करता है। हाँ मुझे पता है, कुछ बच्चों को हम नोटिस कर रहे हैं जो अपने अपने मम्मी पापा का संस्कार प्रदर्शित कर रहे हैं यहाँ पे। खैर अभी हम कुछ कर नहीं सकते मेरे भाई। देखो ये ऑनलाइन का जमाना है ना, ये ऑनलाइन का जो जमाना है ना मेरे भाई, हमेशा याद रखना, यही ऑनलाइन का जमाना ना अपने लोगों को अपने संस्कार को प्रदर्शन करने का एक सही मौका देता है। अगर आपके मम्मी पापा ने आपको अच्छे संस्कार दिए हैं, आप कहीं भी कुछ भी बोलोगे सोच समझ कर बोलोगे, सोच समझ कर बोलोगे, तो इससे पता चलता है कि आपके मम्मी पापा ने आपको बहुत अच्छा संस्कार दिए। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके माँ बाप भी संस्कार नहीं दे पाते हैं, तो नहीं दे पाते तो जहां जाते हैं वो कचरा फैलाते हैं, जहाँ जाते वो कचरा फैलाते हैं। और हमारे पास अभी ब्लॉक करने की सुविधाएं नहीं है, क्योंकि हम आपको पता है मोबाइल से हम लाइव कर रहे हैं। अगर हम यहाँ सिस्टम, मेरे पास कैमरा रहता ना तो वहाँ पे हमको ब्लॉक करने में सुविधा होती, क्योंकि कैमरा रहता है तो हम सिस्टम से कनेक्ट करते हैं, सिस्टम से आसानी से हम ब्लॉक कर देते हैं। बट अभी ब्लॉक करने में असुविधा होगी। तो चलिए कोई नहीं, जहाँ तक है उनको अपनी उनको जो वो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं करने दीजिए। आप ये समझिएगा उनके माँ पिताजी उन्हीं संस्कार से बिलोंग करते हैं, उनके माता पिताजी का संस्कार दिया हुआ सेम है, एज इट वो प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, खैर हम लोग पढ़ाई पे ध्यान देते। सर आरके कॉलेज का सेकंड गेट से कितना दूर है आपका क्लास? आरके कॉलेज के सेकंड गेट से, आरके कॉलेज तो भैया यहाँ पर हो गए किशोरी लाल चौक के पास। आप मधुबनी मेडिकल कॉलेज का नाम सुने होंगे, मधुबनी मेडिकल कॉलेज का नाम सुने होंगे, वहां पे हमारी क्लासेज है भाई। चलो ठीक है, बढ़े आगे। सर कौन सा फोन से लाइव करते हैं? मेरे पास वीवो का एक छोटा सा फोन है, उससे लाइव करते हैं। चलो आगे बढ़े। चलो काव्य संदर्भ, अब मजा आएगा, अब आएगा असली मजा। एक बार प्यारा सा भाई बहन के लिए प्यारा सा लाइक ठोक दो, फटाक से एक प्यारा सा लाइक ठोको भाई बहन के लिए, क्योंकि मजा आने वाला तो अब है, मजा आने वाला अब है, मजा असली मजा तो अब आएगा मेरे भाई। अभी तक तो हम लेखक के बारे में जाने, लेकिन असली मजा अब आने वाला है मेरे भाई, असली मजा अब आने वाला है। असली मजा क्या अब आने वाला है, क्यों? क्योंकि अब हम एक भाई और बहन के बीच के रिलेशन और उनसे जुड़े हुए एक त्योहार के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कहीं ना कहीं एक बहन के लिए बहुत ही खुशी का त्योहार होता है और साथ ही साथ भाई के लिए भी। ठीक है, तो एक प्यारा सा लाइक ठोक देना अपने भाई बहन के लिए। पावर ऑफ स्टडी सर्कल भाई, उसकर क्या बोल रहे थे सर, बात खत्म करें, चलो शुरू करते हैं। देखियो कही छे भावी वर्धतिया विधान है पहिल बेर चौकी छुपे में छपल छल। तो भावी वर्धतिया विधान है कथी में छपल चले? चौकी चुप्पे में छपल चले, जे बाद में प्रसंगवश प्रेरणा पुंज में सो संकलित भेल। यानी अहाँ कह सके छी भावी वर्धतिया विधान है कहाँ से लेल गेल छे? तो चौकी चुप्पे से लेल गेल छे। बुझ गेलिए, एकटा ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनते, भावी वर्धतिया विधान है कहाँ से लेल गेल छे? चौकी चुप्पे से लेल गेल छे। ठीक है, देखियो एहि कविता में मिथिलाक भरदुतिया पावनि, एहि कविता में अपना सब मिथिला के जे एकटा पावनि होइ छे भरदुतिया पावनि, जे भाई बहन के पावनि छे, ओकर वर्णन आ तै माध्यम से भाई बहन तै माध्यम से भाई बहन नक स्नेह भावक प्रगटताक उल्लेख अछि। ठीक है, अब कह रहल छे एहि काव्य के माध्यम से अपना सब गोटा एक मिथिला के जे एक पावन छे, बहुत प्यारा सा पावन, कौन भाई कौन पावन छे? भरदुतिया, ओकरा बारे में चर्चा कल गेल छे। और एहि कविता के माध्यम से भाई बहन के बीच में जे स्नेह छे, जे प्यार छे, ओकरा दर्शायल गेल छे, ओकर उल्लेख कल गेल छे। भरदुतिया में भाइक नहीं अबै आयब बहिनक लेल कतेक पीड़ादायक होइत अछि, तकर अभिव्यक्ति अत्यंत सरल आ मार्मिक ढंग से कवि कयलनि अछि। अब एहिमे अपना सब गोटा की पढ़बै कि एक भरदुतिया पावनि छे, बहिन भाई के इंतजार करे छे कि हमर भाई एथिन। लाइट खराब है उसका, इधर ही बैठ के पढ़ना, ध्यान से सुनबे की कह रहल छे, ध्यान से सुनबे। कि जे पावनि छे भरदुतिया पावनि छे ना, एहि भरदुतिया पावनि में जब भाई बहन के पास नहीं अबै छे तब बहन के कतेक कष्ट होइ छे, बहन के कतेक पीड़ा होइ छे,
ओई पीड़ा के कवि जे छे अत्यंत मार्मिक ढंग से की केने छथिन, उल्लेख केने छथिन और ओकरे अपना सबगोटा पढ़बे। तो बताओ कविता पढ़े के लेल तैयार छी अहाँ सबगोटा? और कविता पढ़े के लेल तैयार छी तो कमेंट बॉक्स में एक लिखो, क्या कि मजा तो अब होवे वाला है। कविता पढ़े में बड़ मन लगे छे, खास करके मैथिली मजा आबि जाय छे। बताओ तैयार छी सबगोटा? फटाक से कमेंट बॉक्स में बताओ। जी सर। सर आप शॉर्ट वीडियो नहीं डालते भाई, कितना करें, छुट्टी ही नहीं मिलता भाई पढ़ाने से, तो एक्स्ट्रा क्या करें। शॉर्ट वीडियो बनाने वाला भी तो कोई चाहिए, अकेला मैं क्या क्या कर सकता है भाई। हाँ रहने दो, शुरू करें। चलो हाँ चलो चलो, देखिए बहुत प्यारा सा सवाल। आ हा पढ़बे पढ़ल हो यार सब गोटा कविता के याद कर ले। बताओ कथी छै कविता? भावी कथी हो भरदुतिया के भरतुनिक लिखा गया। चलो भरदुतिया होते, देखियो भरदुतिया है ना, विधान है की नाम से कविता के? भावी भरदुतिया विधान है। पढ़ी छे अपना सब गोटा, पढ़ियो और समझे के कोशिश करबे। देखियो की कहै छै, नीपी झलकौले घर आंगन दुआरिया भावी भरदुतिया विधान है। की कह रहल छे? नीप झलकौलम यानी नीप नीप पोइत ले लिए घर आंगन, और नीप पोइत के घर आंगन के लिए झलका दिली, सुंदर बना दिलिए। किया बनेलिए? क्या कि भावी भरदुतिया विधान है। क्या कि कौन त्योहार आबि गेले? भावी भरदुतिया त्योहार आबि गेले, भरदुतिया त्योहार एले, ते द्वारे घर आंगन के नीप पोइत के की के लिए झलका दिलिए। ठीक है, समझ गए? कहे छे अर्पण द पीढ़ी ड्योरी का रख लिए, भैया के नोतब दे पान है, नोतब दे पान है। बताओ अगर मतलब समझ में ले सब उठा के, अगर मतलब ले समझ में। देखियो कितने नीक गप कह छे, नीपी झलकौले घर आंगन दुआरिया, यानी नीप पोइत के घर आंगन दुआरिया सब झलका दिली। किया? किया कि भावी भरदुतिया विधान है, त्योहार आबि गेले, यानी भावी भरदुतिया आबि गेले। अब की कहै छे? अर्पण, अर्पण जानै छे पिठार से अर्पण देल जाइ छे। अर्पण जानै छे? अर्पण कथी से देल जाइ छे? पिठार से। कथी पर? पीढ़ी। ड्योरी के मतलब होय छे रंगना, रंगना रंगना रंग देल के। याद है पिरिया जे होय छे, पिरिया पर पिठार से अना के रंग दै छे, याद करियो। और रंग का एकदम बढ़िया से नहीं, पिरिया के रंग दै छे, रंग दै छे ना। किया रंग अहाँ याद होते प्रिया के जे सब जानै छे। तो अर्पण द के, अर्पण कथी से दै छे? पिठार से। अर्पण कथी से दै छे? पिठार से। याद रखब, ऑब्जेक्टिव में पूछत अर्पण कथी से दै छे? पिठार से। तो अर्पण द पीढ़ी ड्योरी क रखली, यानी पीढ़ी पीढ़ी माने पिरिया के, पिरिया जो होय छे तो पिरिया पर पिरिया के अर्पण द के, अर्पण ड्योरी द के राख लेलिए। अब की कहै छे? भैया के नौतब दे पान है। अब भैया के कथी से नौतबे? पान से। भैया के कथी से नौतबे? पान से। बताओ इस समझ में ले? हाँ सिंदूर लगा दे छिए, बहुत सुंदर। सर आप कविता के सॉन्ग बना के दिलिए, कविता के सॉन्ग बना दिलिए एकदम की। भाई बहन के प्यार में बस इतना अंतर है कि रुला कर मना ले वो भाई है, जो रुला कर खुद रो पड़े वो प्यारी बहन है। अरे भाई भाई बहुत सुंदर लाइन है मेरे भाई, श्वास दिल को छू गया है लाइन। सही बात है, सही बात है, बहुत बढ़िया ये बात बोला है कि जो भाई क्या बोला है? जो रुला कर मना ले वो भाई है, और जो रुला कर खुद रो पड़े वो क्या है? बहन है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये समझ में ले सब उठा के, एतिक समझ में ले सब उठा के, समझ में ले कि निप झलकौलो घर आंगन दुआरिया, निपी झलकौलो घर आंगन दुआरिया भावी भरदुतिया विधान है, अर्पण द पीढ़ी ड्योरी के रखलौ नहीं रख लिए, भैया के नौतब दे पान है। पान से नौतबे, भैया के कथी से नौतबे? पान से। तो ई के कह रहल छथिन? एक बहिन कह रहल छथिन।
कवि एहि माध्यम से बता रहल छथिन। एक बहिन कहि रहल छै कि नीपी झलकौलौं घर आंगन दुआरिया, यानी नीप पोत के घर आंगन के एकदम बढ़िया से झलका देलौं, सुंदर बना देलौं। किया कि भाभी बरदुतिया विधान एले, भाभी बरदुतिया एले और बरदुतिया एले तो अरिपन द के प्रिया के सजा के रख लेलौं। अब भैया के नोतबै पान सँ, अब भैया के केना नोतबै, भैया तो एले हन नहीं अभी, भैया तो एले हन नहीं अभी, तो भैया के नोतबै। तब बहिन के मन में एकटा विचार आबै छै कि भैया के केना नोतबै। देखो नोतै के एकटा मंत्र होइ छै, जैसे बरदुतिया पाबनि मनबै छी तो अहाँ के याद होत एकटा मंत्र होइ छै। कथि होइ छै? एकटा मंत्र होइ छै, एकटा मंत्र होइ छै, एकटा मंत्र होइ छै, पता है अहाँ के एकटा कथि होइ छै? मंत्र। भैया के जे नोतबै तो जखन पीढ़िया पर बैठा देल जाइ छै, भैया के भाई के बैठा देल जाइ छै और हाथ में पान द के नोतल जाइ छै। भाई के की कयल जाइ छै? नोतल जाइ छै। तो केना नोततै? तो देखियो एक बहिन के मन में अबै छै कि हम भैया के केना नोतबै। तो देखियो नोते के केना छै, कहै छै यमुना नोतल यम हम नोती भैया, चाही नहीं सोना चानी चाही नहीं रुपैया। या धरी यमुना जल जीव बोर मांगी का, फाफर फोरब मखान है, फाफर फोलब मखान है। बुझलिए कितनी की बात करके। यमुना नोतल यम, यानी यमुना ककरा नोतते? यम के, यम मतलब यमराज के। हम नोतब भैया के, यमुना ककरा नोतते? यम के। हम नोतबे भैया के। चाही नहीं सोना चानी नहीं रुपैया, नहीं सोना चाहिए, नहीं चानी चाहिए, नहीं रुपैया चाहिए, तो चाही कथी? या धरी यमुना में जल, यमुना जल, जब तक यमुना में जल रहे तब तक भैया के जीव वर मांगे का, यानी ततेक उम्र हमर भैया को हुई, उतने लंबा आयु हुई। जब तक यमुना में जल रहे तब तक हमर भैया के उम्र रहे। और अहाँ के याद होत कि यमुना के जल कहियो खत्म नहीं हुई छै। तो एक लंबा उम्र के कामना करै छै भाई बहिन, लंबा उम्र के कामना करै छै। बताओ एले समझ में? कैसे फाफर फोलब मखान है। फाफर मतलब आंचल में, आंचल जे होइ छै, आंचल अचरा कहै छै, ओइमे ना मखान के फोलब एगो जे भी नियम छै, कानून छै, अहाँ समझबे। खैर जे मनबैत होबे, जे भैया दूज मनबैत होबे उनका पता होत। समझ में आ गया? एले समझ में? हाँ या ना? एले ना? एले समझ में? यमुना नोतल यम के हम नोती भैया, चाही नहीं सोना चानी चाही नहीं रुपैया। या धरी यमुना जल जीव कर नहीं मांगी का, फाफर फोलब मखान है। यानी यमुना ककरा नोततीन? यम के। हम ककरा नोतबे? भैया के। कथी नहीं चाहिए? सोना चानी। और की नहीं चाहिए? रुपैया। की मांग रहल छे? जब तक यमुना में जल रहते तब तक हमर भैया के लंबा आयु रहते, उम्र के कामना करे छथिन। ठीक है, ई मन में विचार आबै छै कि भैया के हम एना नोतबै, एना नोतबै। अब देखियो की होइ छै। अब बहिन तो मनक विचार छै, लेकिन भैया के आस तकै छथिन, घर अंगना नीप के झलका देने छथिन, पीढ़िया सबके रंग के एकदम अर्पण द के पिठार लगा कर रखने छथिन। अब भैया के इंतजार बहिन तकै छै, भैया के इंतजार के तकै छथिन? बहिन तकै छै। कहै छै मनक मन ही रह गेल सब बतिया, जे मन में बात छल से मने में रह गेल, जे मन में बात छल से मने में रह गेल। केहन कठोर भेल भैया के छतिया, भैया के जे छतिया छै, करेजा छै, केहन कठोर भ गेलै। भैया हमर कते पत्थर दिल के भ गेलै, हमर मनक बात मने में रह गेल, मनक बात मने में रह गेल। बात आबि रहल है समझ में? की कह रहल है लेखक? बहिन की कह रहल छै? हमर जे मनक बात छल, जे हम केना भैया के नोतबै, केना ओ जे मनक बतिया छल से मने में रह गेल। भैया के करेजा तो कठोर भ गेलै, भैया तो पत्थर दिल के भ गेलै। किया? कि भैया नहीं एले। एते घर आंगन नीप के झलकोने छलखिन, अरिपन द के पीढ़िया के चमकौने छलखिन, मन में बहुत सारा ख्वाब रखने छलखिन कि भैया के हम केना नोतबै। और भैया के इंतजार में बहन बैठल छथिन, लेकिन भैया अभी तक नहीं एलखिन। तो अब मने मन बहिन के मन में अबै छै कि मनक बात तो मने में रह गेल, केहन भेल
भैया के छतिया। फिर कहे छथिन देखियो दोष नहीं हुनक बिन मायक नहरबा। फिर कहे छै नहीं 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 भैया के कोनो दोष नहीं छै। बहिन कहियो भाई लेल गलत नहीं सोचे छै, याद रखब। बहिन कहियो भाई के लेल गलत नहीं सोचे छथिन। नहीं हमरा देखियो बुआ, हमरा तो 4 गो बहिन छै, हमरा 4 गो बहन छै, भाई में अकेला। लेकिन हमरा और के भाई दूज नहीं हुई छै, तो वो आइडिया नहीं है। रक्षाबंधन मनबै छी बड़ा धूमधाम से हम, ठीक है। लेकिन भैया दूज नहीं हुई छै तो नहीं हुई छै। लेकिन जिनका हुई छै मनबैत हो उनका पता हो सब कुछ। अब भैया अब देखियो बहिन के मन में की होवे छै कि मनक बात रही गल मन में, केहन भेले भैया के छतिया, कठोर भेले भैया के छतिया। फिर बहिन कहे छै नहीं 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 भैया के एहिमे कोनो दोष नहीं छै, बिन मायक नहरबा। अब तो माय बाप नैहर में छै नहीं, माय बाप मरि गेल छथिन, तो माय बाप नहीं छथिन ताहि दुआरे भैया हमरा भूल गेलखिन। और भैया भूल गेलखिन अकर कारण के छै भौजी के भौजी ओ के हृदय पखान है। अकर कारण छै भौजी। कहीं हमरा भैया के भौजिए तो नहीं हो बदल के, हमरा भैया के भौजी तो नहीं हो बदल के। एक बहन के मन में विचार अबै छै। और ननद और भौजी के तो कनी सीन रहते छे गलत, अहाँ बुझते छिए। सर मेरा टारगेट है 501, नहीं नहीं वो टारगेट आप पार नहीं पा सकते। आपका टारगेट गलत है, 500 में 500 होना चाहिए, ये सही है। चलिए देखियो भैया के मन के बात, बहन के मन के बात मने में रह गई। अब भैया बहन जे है भाई पर दोष लगबै छथिन, लेकिन भैया फिर कहे नहीं 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 भाई के में कोनो गलती नहीं है। माँ बाप नहीं छथिन तो भौजी भाई के सिखा पढ़ा के अभी नहीं देने छथिन, तब पूरा दोष किनका पर भेजे छे बहन? भौजी पर। इनका पर भौजी पर। बताओ समझ में ले? समझ में ले? समझ में ले तो प्यारा सा लाइक बना, प्यारा सा दिल बना के भाई के लिए भेजू, बहन भेजू भाई के लिए, भाई भेजू बहन के लिए। प्यारा सा दिल, प्यारा सा दिल बनाकर बहन भेजू भाई के लिए, भाई भेजू बहन के लिए। मन क मन रही गेल सब बतिया, केहन कठोर भेल भैया कर छतिया। दोष न हुनक बिन मायक नहरबा, भौजी ओ क हृदय पखान है। वाह मजा आ गया। सर एक बार पुनः शॉर्ट में देखियो, शॉर्ट में की बुझलिए, शॉर्टकट में समझियो। भरदुतिया पाबनि छे, बहिन आंगन घर नीप पोत के चमका देने छथिन, और प्रिया पर अर्पण दो के, पिठार से अर्पण दो के एकदम राख लेने छथिन। अब भैया के इंतजार तकै छथिन, भैया के इंतजार तकै छथिन, तब और इंतजार तकै छथिन और मन में सोचे छथिन कि कना हम भैया के नतवे, भैया एथिन प्रिया पर बैठेबे तो कहिया उनका नतवे, तो पान दो देबे हाथ में और कहबे हम नौती नहीं यम नौते, यमुना नौते यम के हम नौती भैया के। ना चाहिए सोना चांदी ना चाहिए रुपया, जा धरी जल यमुना में, ता धरी कथी छे जीव वर मांगी, ये ना एक तरह से फोलब मखान, यही सब छे। नते के कना नतवे से मन में सोचे छथिन, लेकिन मनक बात मने में रह जाए छे। भाई नहीं होवे छे तो भाई नहीं होवे छे तो बहन कहे छे नहीं मनक बात रह गेल मन में, और केहन कठोर भ गेल भैया के छतिया। फिर कहे छे नहीं नहीं हुनकर कोनो दोष नहीं छे, माँ बाप नहीं छथिन, पूरा घर के गार्जियन तो बनल छथिन भौजी, कहीं भौजी नहीं होवे देने होते भैया के। बात बुझलिए से बात छे। एक के बाद फिर की कहे छे देखियो, सुनते साइकिल घंटी पाखी बिनु पाखिया, दौड़े सड़क दिस कतेक बेर सखिया। अब लेखक कहे छथिन देखियो बहिन जे छे ना भाई के इंतजार तकै छथिन, और जखनते सड़क पर साइकिल के घंटी सुने छथिन ना, दौड़ के जाकर देखे छथिन कि भैया आबि गेलखिन की। बुझल छे ओइ समय में साइकिल होइ छलै, तो जखनते बैठल छथिन बहिन इंतजार में, और जखनते कोनो साइकिल के घंटी सुनाई दै छे तो दौड़ के जाके देखे छथिन कि हमर भैया एलखिन कि नहीं एलखिन। कहे छे लेकिन कतेक बेर सखिया दौड़ दौड़ के गेले, सखिया मतलब बहिन के कतेक बेर गेले, सूरज डूबत भैया के तकिया नहीं ताकी बटिया, जब तक सूर्य नहीं डूब गेले शाम भ गेले तब तक बहिन जे ना भाई के इंतजार करते रहले।
कि भाई अब आबि जात, अब आबि जात, साइकिल के घंटी बजे तो दौड़ के जाके देखे कि भैया आबि गेल, बहि गेल कमला बलान है। लेकिन जे मनक बात छले, शाम भ गेले, शाम भ गेले, अंधेरा भ गेले, लेकिन भैया नहीं के नहीं एले, भैया नहीं के नहीं एले। बात पहले समझ में? सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आपको समझ में आता है, ये हमारी भाग्य है कि हम आपको अच्छे से समझा पाते हैं। बाकी दो चार गो तो आगर बागर सब है, हम देख रहे हैं, उन सब का तो भगवान ही जाने क्या होगा। एक ऐसा समय आएगा, इस दिन को याद करेगा वो, और बहुत पछताएगा, इतना पछताएगा कि क्या बताएं आपको। खैर छोड़िए, हटाइए। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े, आगे चलो। की कहे छे भटवर तिलकोर कथी ला तरलो। अब बहिन कहे छे मन कि भटवर तिलकोर, जे कुटुम अबै छे तब पहले ना मेहमान के लिए तिलकोर के तरुआ, भटवर यानी बैगन सब के तरुआ सब तैर के रखने छथिन बहिन। तो कहे छथिन, बहिन कहे छे देखियो, भटवर तिलकोर कथी ला तरली, दही पोर गोटा दूध किया ओरियल, यानी दही के पोरलो, दही पोर के, गोटा दूध मतलब खूब दूध के एकदम करक के ओंट के रखलो, कथी ला ओरिया के रखलो, भैया ले रखने रहूं ना। तिलकोर के तरुआ तर के किनका ले रखने रहिए, भैया ले। नहीं, दही पोर के किनका ले रखने रहिए, भैया ले। तो गोटा दूध किनका ले रखने रहिए, भैया ले। गोटा दूध मतलब दूध के एकदम करक के ओंट देने हैं, एकदम खूब टाइट से ओंट देने छे। कहे छे तो बहिन कहे छे, बहिन कहे छथिन आब मने में, भटवर तिलकोर कथी ला तरली, दही पोरी गोटा दूध किया ओरियली, दिए उल्हन हंस के न दिया। अब इस जते कुछ ओरियान के ने रहे बहिन, जते कुछ ओरियान के ने रहे बहिन, तिलकोर तरित देखने रहे ननद जानी छे ना, बड़ा ननद और भौजाई बनी नहीं छे, अहाँ के पता हो तो ननद सब कुछ देखते रहे, भोर से सब कुछ देखे छले कि अपना भाई ला की ओरियान करे छे। घर आंगन देखल के निपैत, नहीं तो प्रिया के देखल के अर्पण दैत, ओई के बाद दही पूरी देखल के, दूध के एकदम गोटा ओरिया, दूध के ओरियाबे देखल के, तिलकोर के तरुआ तरे देखने रहे। अब भैया नहीं गेले तो बहिन ओकरा कथी करे छे, बहिन कहे छे ननद कथी करे छे, उल्हन दै छे। तो बताओ एग्जाम में पूछत उल्हन के दै छले, ननद, ननदिया कथी दै छे, उल्हन दै छे। भेल मन मधुप मलान है, बहिन अब इनका कथी दै छे, उल्हन, ननद जे छे इनका उल्हन द रहल छे। उल्हन देवे करते, मजाक उड़ेते, ये भैया ला तिलकोर तरुआ तेरी के रखने चला, ऐब गेला ना तो भैया, और पूरी दही और दूध के एकदम खूब के औंट। बात बुझलिए, बात बुझलिए, कोई दिक्कत? तो यह छे कविता, बताओ मजा आले कविता में? भाई बहन के स्नेह देखलिए, बहन भाई ला कते सोचे छे, और भाई कते कठोरक दिल के हुई छे। भौजी के बात सुन के भैया नहीं एले, नहीं हो, बहुत गलत कल के। बताओ मजा आले? मजा आले तो एक भाई के लिए एक प्यारा सा दिल बना के भेज दिया। और अहाँ सब क्लास में एतेक दे रहा हूँ, एक लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अगर क्लास बढ़िया लागल उतना तो क्लास के एक बार शेयर जरूर करब, शेयर कर दियो, अपने मित्र सबके शेयर कर दियो, एक बार क्लास कह के देखते केहन लगले, बढ़िया लगते तो रेगुलर क्लास करें, और साथ ही साथ क्लास के लाइक भी कर दिया। कोई एहन बच्चा सी ये सब्सक्राइब नहीं केने छी चैनल के तो सब्सक्राइब कर लिया, ठीक है, सब्सक्राइब कर लिया। और कोनो तरह के दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाँ, कोई दिक्कत बाजू? भाई आज के टाइम में यहाँ, आज का टाइम आया है कि लोग गूगल पर से देख करके इंग्लिश बोल रहे हैं। वाह, एक ऐसा भी टाइम आएगा कि ये भी बोलने के लायक ना रह पाओगे ढंग से अगर पढ़ाई ना करो तो। कोनो दिक्कत? कोनो दिक्कत? अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक देने छी, जे सबके जुड़े के, जिनका सबके जुड़े के सब गोटा जुड़ जाओ, ठीक है, फटाक से आके लिंक वहां में मिल जाए।
बात करोगे तो इंग्लिश में, वाह भाई वाह, नो नो। एक सुपर स्टार यस करके है, ये लड़का बहुत क्लास में स्पैम करता है। इनका एक दिन हम बढ़िया से क्लास लगाएंगे। बेटा रुक जाओ, तुम रेडार में आ रहे हो, जिस दिन धरा गए ना उस दिन तुम्हारे मम्मी पापा से इस तरह मुलाकात करवाएंगे कि तुम दोबारा क्लास करना ही छोड़ दोगे। तुमको हम बहुत देखते हैं, पूरे क्लास को तुम डिस्टर्ब करके रखो। सुपर स्टार यस, तुम हो कौन भाई, कहां से हो तुम? तुमको ऐसा बैंड बजाएंगे ना, कभी रेडार में आ जाओ। रुको, तुम्हारा हम पूरा बायोडाटा निकलवाते हैं, पता करते हैं तुम्हारा बायोडाटा कैसे निकलेगा, फिर तुम्हारे घर पे पहुंचते हैं। रुको, वर्षा ठाकुर भैया हमको जानते हैं ना, आपको तो ना जानते, आपको ना जानते हैं भैया, हम फेल हो जाएंगे। क्यों फेल हो जाओगे भाई? भैया सर लिंक दे दियो जिस चैनल के ओ, अभी लिंक दी में हमारा मुश्किल छे ना, देख लेबे हम, देखे छी। अहाँ पढ़ाई करू ना, अहाँ सब पढ़ाई करू, एक्स्ट्रा लोड अहाँ सब ले लिया, बाकी हम हमर काम छे, हम कॉलेज सब कुछ, ठीक है ना? अहाँ सब पढ़ाई करू, ठीक है? भाई बहन के झगड़ा में तब तक मजा नहीं आता जब बहन अपने उधार दिए पैसे ना मांगे। हाँ सो तो बात है भाई, हम भी अपने बहन के साथ बहुत झगड़ा करते थे, बहुत झगड़ा करते थे भाई, ऐसा तो है। अच्छा हम पुष्कर, अच्छा वर्षा ठाकुर पुष्कर हो? हाँ पुष्कर, तुम्हें तो जानते हैं। चलो ठीक है, ठीक है, तो चलो अब मिलते हैं फिर कल की क्लास में। एक बार फटाक से क्लास को फिर से शेयर कर देना, सारे दोस्तों को शेयर कर देना, जहाँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हो, जो जो यूज करते हो सारे जगह शेयर जरूर करना क्लास को, ठीक है ना? उम्मीद करते हैं आप लोग को क्लास अच्छा लगा होगा, और फिर मिलते हैं कल की क्लास में। फिर कल तो रविवार है, कल तो क्लास नहीं कर पाएंगे, फिर सोमवार को मिलते हैं एक नई ऊर्जा के साथ, नए सोच के साथ। आप लोग भी खूब मन लगा कर मेहनत करिए, जितना मेहनत करिएगा उतना आगे निखरिएगा, ठीक है? मेहनत नहीं करिएगा पीछे रह जाएगा। आज के डेट में जो पढ़ रहा है उसको लग रहा है सामने वाला बहुत मेहनत कर रहा है, जो नहीं कर रहा है मेहनत, जो नहीं पढ़ रहा है उसको लग रहा है सामने वाला मेहनत नहीं कर रहा है। इसलिए आप मेहनत करो, आपको लगेगा कि आपकी मेहनत अभी भी कम है, और आप जितना पढ़ोगे उतना आगे बढ़ोगे। नहीं पढ़ोगे पीछे रह जाओगे, देखने वाला कोई नहीं रहेगा, ठीक है? चलो ठीक है, मिलते हैं फिर कल की क्लास में। बाय, गुड नाइट, सी यू अगेन, ठीक है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आज की क्लास कैसी लगी, ठीक है?